नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, राम नारायण राम कार्यक्रम की श्रृंखला निरंतर चल रही है और इस श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं भजनों का, गीतों का और साथ ही साथ महानाम का भी जप हम कर रहे हैं, बीज मंत्र का जप हम कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की श्रृंखला को निरंतर बढ़ाते हुए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और आज जो हमें भजन सुनाने जा रही हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं सविता सिंह जी जो कि बिहार से हैं, उनके साथ उपस्थित हैं अरबाज खान जी बिहार से, तनीषा सिंह जी और आर्यन सिंह जी। साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत खास मेहमान, हमारे संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सविता जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम भजनों की श्रृंखला को शुरू करें। उससे पहले आप हमें थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, राम नारायण राम से आप कैसे जुड़ी, इसके बारे में भी बताइए। ये मेरे लड़की है जो अभी कुछ देर पहले ही भजन किया था राम नारायण राम का। तो लड़की के द्वारा ही हम लोग ये राम नारायण राम में आए और प्रेसिडेंट के द्वारा ही हम राम नारायण राम में आए। तो मेरे लड़की का उम्र जब था 7 महीना, तब बहुत ही वो बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद हम तो बहुत चिंतित हो गए थे। फिर प्रेसिडेंट जो है, हम लोग तो उनको बाबा बोलते हैं, तो वो आए मेरे गांव में। फिर हम लोगों के घर में आए, राम नारायण राम के वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ था, हम लोग गए थे। तो बाबा ही बोला कि आपके लड़की को लेकर आप कलकत्ता चलाओ। तो हम लोग गए कलकत्ता लड़की को लेकर, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से उसको स्वस्थ करके फिर घर लाए। घर लाने के बाद हम लोग प्रेसिडेंट बाबा से दीक्षा लिए हैं और आज तक 17 साल से अभी तक हम लोग इस राम नारायण राम को किए जा रहे हैं। राम नारायण राम का जप कर कर आपको एक तरह से कहें कि आपकी बेटी को ज़िंदगी एक नई मिली। हाँ। और प्रेसिडेंट ने आपको जो मार्गदर्शन दिया उसकी वजह से ही आज आपकी बेटी स्वस्थ है जो साथ में। हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना आज के जो कार्यक्रम की शुरुआत करें और एक भावांजलि एक बार समर्पित करें राम नारायण राम को, और आपके भाव हम आपके भजन के द्वारा सुनें। ठीक है। राम नारायण राम। एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग गुरु को चुनते हैं मुक्ति के लिए, इसलिए आज ये जो भजन हम करेंगे वो मुक्ति पर ही होगा। तो आइए हम लोग कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस भजन के द्वारा आपको सुना रहे हैं राम नारायण राम। मुक्ति का कोई तो मुक्ति का कोई तू भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। प्राणी राम नारायण राम का भजन कर ले, प्राणी राम नारायण राम का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। प्राणी राम नारायण राम का भजन कर ले, प्राणी राम नारायण राम का भजन कर ले। गर्भ में तूने वादा किया था, वचन भजन का तूने दिया था। गर्भ में तूने वादा किया था, वचन भजन का तूने दिया था। आत्म ज्ञान
थोड़ा थोड़ा तू भजन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले। निर्मल वाणी से मन मोह लेना, राम नारायण जपो सबसे ये कहना, निर्मल वाणी से मन मोह लेना, राम नारायण जपो सबसे ये कहना। संतान दल कहते हैं गुरु का नाम लेना, गुरु चरणों में प्राणी ध्यान कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रानी राम नारायण राम का भजन कर ले। इतना सुंदर भजन आप प्रस्तुत किया सविता जी। मैं वाकई में कहूँगी कि इस जो भजन आपने गाया, इसके बोल और उसका जो भाव है, दोनों से हम लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कर पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप ये जो भजन गा रही हैं, कहीं ना कहीं एक मार्ग दिखा रहा है मुक्ति का, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी एक मुक्ति का मार्ग हो सकता है। प्रेसिडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगी इस पर आप 2 लाइन बोल दें, क्योंकि जब आप समझाते हैं तो दर्शकों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये राम नारायण नाम जी। दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये राम आसमान है। सभी जीव, पेड़ पौधे, हरियाली, पानी, हवा, सूरज, धरती और सारे ग्रह नक्षत्र, सबका अंदर ही ये राम नाम बसा हुआ है। हम लोग सब राम नाम का ही जरिया है, अंश है। आसमान का एक अंश है, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ प्रकृति। इसलिए ये राम नाम कहने का साथ साथ सब कुछ हमारा मुट्ठी में आ जाता है, और सब हमारा रिश्तेदार, दोस्त और पिता माता एक परिवार बन जाता है। जब एक परिवार बन जाता है, कोई कमी नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सारा अक्खा दुनिया हमारा एक परिवार है। आसमान मेरा पिता है और एक दूसरा तरफ एक माता है, वही पिता है वही माता है। यही है राम नाम। बहुत सुंदर समझाया प्रेसिडेंट आपने। इसके साथ सविता जी एक और भजन है आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? तो आइए, हमारा जो परम पिता है, गुरु का गुरु महागुरु बालक ब्रह्मचारी महाराज जी, उसके ऊपर आधारित एक भजन। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा, आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा, आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा, आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा, आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा, आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा, आपके चरणों में है। ऐसा जन्म सिद्ध गुरु जगत में अब मिलना
मुमकिन है ऐसा जन्म सिद्ध गुरु जगत में अब मिलना ना मुमकिन है। गुरुवर जीव जगत ये सारा, गुरुवर जीव जगत ये सारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। क्या मुकद्दर का भरोसा सांस दे या ना भी दे, क्या मुकद्दर का भरोसा सांस दे या ना भी दे। मेरी किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। छोड़ कर तुम्हें बालक ठाकुर मैं भला जाऊं कहाँ। छोड़ कर तुम्हें बालक ठाकुर मैं भला जाऊं कहाँ। अब तो ये सेवक बेचारा, अब तो ये सेवक बेचारा आपकी नजरों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बालक ठाकुर ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। ठोकरे मारो या चाहे मान से ऊंचा करो, ठोकरे मारो या चाहे मान से ऊंचा करो। अब तो ये मस्तक हमारा, अब तो ये मस्तक हमारा आपके चरणों में है। हमारा आपके चरणों में है। और जैसा प्रेसिडेंट आप हमेशा कहते हैं कि वाकई में जो हमारा जीवन है बालक ब्रह्मचारी जी के ही चरणों में होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो वो कहते हैं कि हम सभी लोग एक परिवार हैं, एक ही परिवार हैं। और जैसा कि आप हमें बार बार हमेशा ही याद दिलाते रहते हैं, हम सभी लोग संतान दल के ही सदस्य हैं, बस हमें याद रखने की आवश्यकता है। और प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी सविता जी ने बताया और इतना सुंदर भजन उन्होंने प्रस्तुत किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया दें। हालांकि भजन इतना सुंदर था। एक्चुअल में देखिए, ये तो सिंगर नहीं है जी, घरवा आदमी है, घर का काम काज करते थे, स्कूल का भी नौकरी करते थे, जी, स्कूल का टीचर है। जी। लेकिन संगीत का इसका लगाव नहीं था। अच्छा, वो प्रैक्टिस किया खुद, आपसे आप गुरु उसको बनाए, अच्छा, उसका दिल में था मैं गाना करूँगा, बन गया। कोई जो मांगेगा आसमान से, प्रकृति से, और कोशिश करेगा, हर इंसान, हर आदमी सब कुछ मिल सकता है। बिल्कुल। प्रकृति देने के लिए हाथ ऐसा आगे बढ़ा के रखा है, और कोई लेता नहीं तो प्रकृति क्या करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि आसमान जो है उसमें अपार क्षमताएं हैं,
बस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको क्या मांगना है, कितना मांगना है। हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि अरे हम तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन वो हमारे हिसाब से ज़्यादा हो सकता है ना। प्रकृति के पास तो अनगिनत साधन है, अनगिनत चीज़ें हैं, बस हमें मांगने की मांगने आवश्यकता वाला का दिल छोटा है, हाँ। देने वाला का दिल इतना बड़ा है, बहुत यही तो फर्क हो गया। है। जी, तो प्रेसिडेंट किस तरह से मांगे हम? दिल से मांगो, विवेक से मांगो। विवेक की तो वो है, आसमान है। अच्छा। विवेक तो चैतन्य है, विवेक की मन है, विवेक की तो शरीर है। शरीर मेरा मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है। अलग से मंदिर, मस्जिद, गिरजा बनाने का क्या जरूरत है? ये सब पैसा बर्बाद करता है। देश में गरीब आदमी झुग्गी में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है। ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो आसमान है उसके पास बहुत संभावनाएं हैं, हमें उससे मांगने की आवश्यकता है। वही है जी, वहाँ से सब कुछ आया है। जितना तारे, नक्षत्र, ग्रह, सौर जगत, गैलेक्सी है ना, जी, सब आसमान से पैदा हुआ। देखिए आसमान में विराज कर रहा है। बिल्कुल प्रेसिडेंट। आसमान ही उसका घर है। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोग भी आसमान में बैठा है, क्यों? धरती आसमान से आया और आसमान में घूम रहा है। आसमान उसको पकड़ के रखा है। सारे ग्रह नक्षत्र को किसने खींच के रखा है? बिल्कुल, आसमान ने ही खींच के रखा हुआ है। और दर्शकों, इसी के साथ श्रृंखला ये निरंतर जारी रहेगी भजनों की, लेकिन अभी इस एपिसोड में विराम लेने का वक्त है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संतान दल है, जिसके थ्रू हम ये कार्यक्रम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, संतान दल एक परिवार है। इस सब का हिस्सा हम लोग भी हैं, लेकिन हमें बस एक्सेप्ट करने की देरी है। इसके साथ ही साथ संतान दल के द्वारा, जैसे कि मैं आपको हर एपिसोड में बताती हूँ कि संतान दल सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये सबको परिवार मानता है। और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की सहायता की जाती है। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में सक्षम हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, उनकी सहायता संतान दल करता है। बाढ़ से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनकी सहायता संतान दल करता है। बुजुर्ग माता पिता को जो लोग रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं, उनका साथ नहीं देते, उनकी सहायता संतान दल करता है। वृद्धाश्रम संतान दल के द्वारा चलाया जाता है और जिसमें उनका ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब का सहायता का आप एक माध्यम बने, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। संतान दल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, डोनेशन आप दे सकते हैं। आपको हम कभी भी डोनेशन के लिए फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आपकी और हमारी कमाई का 1 रुपया देके हमारा साथ संतान दल का मेंबर बने। जी, आपको ज़्यादा भी डोनेट नहीं करना। अगर आप 1 रुपया भी डोनेट करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत है। एक परिवार हम बन जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, दर्शकों, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, इन पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।